आज होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव। 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज लगेगी मुहर। डीयू के लगभग 2.75 लाख छात्र आज डाल सकेंगे वोट और सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक चलेगी पहली मॉर्निंग शिफ्ट में वोटिंग और दोपहर 3 से शाम 7:30 बजे तक इवनिंग शिफ्ट में होगी वोटिंग। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर है और कल आएंगे डूसू चुनाव 2025 के नतीजे। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये चुनाव कराया जाएगा और इस चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव। 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज लगेगी मुहर। डीयू के लगभग 2,75,000 छात्र आज डाल सकेंगे वोट। सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक चलेगी पहली मॉर्निंग शिफ्ट और इसमें तमाम छात्र जो हैं वो वोटिंग करेंगे और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक इवनिंग शिफ्ट में होगी वोटिंग। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला है। कल आएंगे डूसू चुनाव 2025 के नतीजे। और इस चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है प्रशासन की तरफ से। तो आज होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव। सभी की इस चुनाव को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज लगेगी मुहर। तो डीयू के लगभग 2,75,000 छात्र आज डाल सकेंगे वोट। सुबह 8:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। दोपहर 1 बजे तक ये मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। इसमें भी तमाम छात्र वोट डालेंगे और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक इवनिंग शिफ्ट में भी वोटिंग होगी। एबीवीपी एनएसयूआई के बीच बड़ा टक्कर है और कल आएंगे डूसू चुनाव 2025 के नतीजे। और इन चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन मौजूद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो आज होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव। सभी की इन चुनावों को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। 20 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा, मुहर लगेगी। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, यानी कि सुबह 8:30 बजे से चुनाव शुरू होगा, वोटिंग शुरू होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव होना है, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? सत्यम, देखिए, काफी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था जो है की गई है। लगभग 600 से भी ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो पूरे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस परिसर में तैनात किए जाएंगे और इनके साथ साथ अलग अलग टीमें भी जो है गठित की गई हैं ताकि सभी जो नॉर्थ कैंपस में जो चुनाव होने हैं वो एक अच्छे तरीके से हो, संवैधानिक तरीके से हो, किसी भी प्रकार की कोई इसमें भगदड़ ना मचे। इसके साथ साथ देखिए, आज करीब 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी और किस तरीके से ये प्रक्रिया शुरू होगी? बताया जा रहा है कि 2 शिफ्टों में वोटिंग होगी। जिस तरह बिल्कुल, देखिए, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। सबसे पहली जो वोटिंग है वो 8:30 बजे शुरू होगी और लगभग 1 बजे तक ये पहला चरण जो है चलेगा। उसके बाद एक लंच ब्रेक के बाद 3 बजे से वापस जो है दूसरी इवनिंग शिफ्ट की प्रक्रिया शुरू होगी और ये प्रक्रिया जो है 7:30 तक चलेगी। विशाल, इसके साथ ही आपसे ये जानेंगे कि कोई धांधली ना हो इस चुनाव में, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रशासन किस तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है इन चुनावों को लेकर?
देखिए, डीयू प्रशासन ने जो है काफी अच्छी तैयारियां की हैं। जैसे कि हमने बताया कि पुलिसकर्मियों की भी अच्छी खासी सिक्योरिटी के लहजे से तैनाती की गई है। 600 जवान जो है पुलिस के तैनात रहेंगे, जो कि जी। ईवीएम जहां पर रखे गए हैं वहां पर भी होंगे, और जो चुनाव के लिए वोट डालने जो छात्र आएंगे उनके बकायदा आईडी कार्ड जो है वो जांचे जाएंगे। और अगर जो फर्स्ट ईयर का छात्र है उसके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है तो वो अपनी फी रिसिप्ट को दिखाकर भी वोट डाल सकता है। विशाल, इसके साथ ही एक यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है कि विजयी जुलूस न निकाला जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी छात्रों पर। बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कल ही ये आदेश जो है जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीत के बाद जिस तरह से जो जुलूस निकाला जाता है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि अक्सर देखा जाता था जब छात्र जीतते थे तो उसके बाद एक भव्य जुलूस समारोह जो निकाला जाता था, एक रैली निकाली जाती थी, जिसके चलते जो नॉर्थ कैंपस परिसर है वहां पर कई घंटों में लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। तो उसी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला उठाया, जिसका कहीं ना कहीं सभी उम्मीदवार, सभी छात्र संघ समर्थन भी करते हुए नजर आए। विशाल, इसके साथ ही आपसे जानेंगे कि इस बार क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से तमाम छात्रों को जागरूक किया गया, बाहर से भी कई नेता आए, जिस तरीके से देखा कि हरियाणा से भी कई नेता छात्रों के बीच पहुंचे, उनको जागरूक किया है वोटिंग को लेकर, तो क्या इस बार वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो है, क्योंकि कई बड़े नेता, कई बड़े सेलिब्रिटीज भी जो है इस बार चुनावी प्रचार में अपना दमखम झोंकते हुए नजर आए थे। और लगातार डीयू प्रशासन भी छात्रों से अपील कर रहा है कि आपका अधिकार है वोट डालना और आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, ताकि आपका जो प्रतिनिधित्व आप जो चुने वो आपकी ही सेवा के लिए जो है तत्पर रहे। तो इस बार बात करें अगर स्टूडेंट्स के आंकड़ों की, जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी संख्या 2.75 लाख है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, हर साल हमने देखा है वोटर टर्नआउट जो रहता है वो काफी कम रहता है डीयू में, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि डीयू के जो छात्र हैं वो बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा लेंगे और अपने प्रतिनिधि को चुनकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो